सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 संस्कार। ठीक है बच्चों, ये पाठ प्रेरक प्रसंग द्वारा हमें समझाया गया है। पाठ का परिचय। यह पाठ मदर टेरेसा के जीवन बचपन से पनपे संस्कारों को दर्शाता है। मतलब प्रेरक प्रसंग कौन हुए? मदर टेरेसा के माध्यम से हमें संस्कार को लेकर समझाया गया है। ठीक है। सेवा का कार्य बहुत कठिन होता है जिसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है। समर्पण का अर्थ है किसी के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा रखना, किसी काम के किसी चीज के प्रति। ठीक है। इस कार्य को मदर टेरेसा जैसे लोग ही कर सकते हैं जो प्यार और सांत्वना की वर्षा करें, भूखों को खिलाएं, बेघरों को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। ठीक है बच्चों, तो ये मदर टेरेसा के संस्कार के बारे में बताया गया है। ठीक। चलिए, साधना का अर्थ है किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज की सेवा में धीरज रखना, है ना। धीरज के साथ सब्र के साथ उस काम में लगे रहना। चलिए शुरू करते हैं। बालिका गौंझा बड़ी चंचल थी। वे अक्सर दूसरे लोगों की नकल उतारकर अपनी सहेलियों को हंसाया करती थी। एक दिन गौंझा अपने भाई बहनों के साथ बैठी थी। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। गौंझा ने बात बात पर डांटने वाली अपनी एक अध्यापिका की नकल उतार कर दिखाई तो सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ठीक है। फव्वारे छूट रहे थे कि अचानक बच्चों के कमरे की लाइट बुझ गई। बच्चों ने देखा कि सड़क पर और पूरे पड़ोस में रोशनी थी, केवल उन्हीं के कमरे में लाइट नहीं थी। वे वहां से भागकर अपनी माँ के कमरे में गए तो देखा कि वहां पर लाइट जल रही थी। बच्चों ने पूछा, माँ, हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई? सब जगह तो लाइट आ रही है। यह सुनकर माँ बोली, तुम्हारे कमरे की लाइट मैंने बंद की है। इस पर बच्चे हैरान से माँ से बोले, माँ, आपने हमारे कमरे की लाइट क्यों बंद की? माँ बोली, दूसरों की आलोचना और नकल उतारने के लिए बिजली का खर्चा मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसी बेकार की बातों के लिए बिजली जलाना उसका दुरुपयोग करना है। दुरुपयोग यानी उसका गलत उपयोग। ठीक। तो गोंझा बालिका थी जो अक्सर दूसरों की नकल उतार कर सबको हंसाया करती थी। ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही वो बात कर रही थी अपनी अध्यापिका की, जो उसकी अध्यापिका उसको बार बार डांटती थी, उनकी वो नकल उतार रही थी जिसको देखकर सब हंसते रहे, उसके भाई बहन। ठीक है। जब वो अपने भाई बहन के साथ बैठी थी, फिर क्या हुआ कि अचानक से उनके कमरे की लाइट बंद हो गई या चली गई। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आस पड़ोस में सब जगह लाइट आ रही है, सिर्फ केवल हमारे कमरे की लाइट क्यों नहीं आ रही? फिर उन्होंने अपनी माँ के कमरे में जाकर देखा तो वहां की भी लाइट हो रही है। तो माँ से पूछा कि माँ, हमारे कमरे की लाइट क्यों गई? तो माँ ने बोला, तुम्हारे कमरे की लाइट मैंने बंद की है, वो इसलिए कि मेरी लाइट का दुरुपयोग यानी गलत उपयोग हो रहा है। तुम लोगों की फालतू की बातें जो दूसरों का मजाक बनाने में तुम लगे हुए हो ना, इसमें मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। तो ये माँ उनसे कहती है। यह सुनकर बच्चों ने अपना मुंह नीचे झुका लिया। बच्चों को अपनी गलती का एहसास होते देखकर माँ उनसे बोली, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें करना और आलोचना करना सभ्य लोगों का काम नहीं है। ठीक है। तो माँ ने फिर उनका उदास, जब बच्चों ने ये बात सुनी, वो उदास होकर चेहरे उन्होंने नीचे कर लिए, सर झुका लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? माँ ने उसे बोला, किसी के बारे में किसी के व्यक्तिगत किसी की पर्सनैलिटी की नकल उतारना, उसके बारे में बात करना, ये या फिर उसकी आलोचना करना। आलोचना की यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बुरा या अच्छा कहना, ये पढ़े लिखे सभ्य यानी पढ़े लिखे समझदार लोगों का काम नहीं। ठीक। बच्चों ने माँ की ये बात गांठ बांध ली। ठीक है। गांठ बांध ली मतलब बच्चों ने माँ की ये बात को अच्छे से समझ लिया और उसको ना करने का एक उसको उसको ना करने के लिए गांठ बांध ली। ठीक। बालिका गोंजा पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन ही मानव सेवा के नाम पर कर दिया। जो बालिका गोंजा थी, माँ की ये बात सुना उसने, जब उस पर ये इस बात का इतना असर हुआ कि उसने
पूरे संपूर्ण जीवन यानी पूरे जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। जानते हो ये बालिका गोंझा कौन थी? बच्चों, ये बालिका गोंझा थी एक समाज सेविका जिसे पूरा विश्व मदर टेरेसा के नाम से जानता है। यानी कि वो जो गोंझा बालिका थी, जिसे डांट पड़ती थी, जो दूसरों की नकल उतार रही थी, माँ के समझाने पर उसके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने पूरा जीवन लोगों की सेवा की, वो समाज सेविका बन गई। वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 ईस्वी को अग्ने से गोंगशे बोजशिव नाम के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ। वह एक रोमन कैथोलिक नन थी। ठीक 10 सितंबर सन 1940 ईस्वी को जब वह अपनी वार्षिक छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग आ रही थी तो उन्हें लगा कि उनके अंतर मन में कुछ हो रहा है। उन्होंने अपने अंतर मन की आवाज मुझे सब कुछ त्याग कर अपना जीवन संसार के असहायों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए सुनी और पूरी जीवन उसी आवाज का अनुसरण करती रही। ठीक है, तो गोंझा बालिका कौन बन गई? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। अग्नेसे गोंगशे बोजयीशु नाम के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके कास्ट का ये अल्बेनियाई परिवार था। वह एक रोमन कैथोलिक नन थी। नन कौन होती है? जो धार्मिक होती है, धार्मिक रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा करती है। ठीक है, कैथोलिक नन थी। 10 दिसंबर सन 1940 ईस्वी को जब वह अपनी वार्षिक छुट्टियां, मतलब वर्ष में इनकी छुट्टियां भी होती थी, छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग आई, तो उनके मन में कुछ चल रहा था। उनको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा विचार उनके मन में चल रहा था। क्या था उनके अंतर मन में? क्या चल रहा था? ये कि मुझे सब कुछ त्याग कर अपना जीवन संसार के असहायों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। तो उनके मन में ये चल रहा था कि मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए, मतलब मेरे खुद के सपने सब कुछ उन्होंने खुद के त्याग दिए और वो संसार के असहाय, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, जो असहाय है वो लोग, ठीक है, उन लोगों की सेवा करने में क्या अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी, उसमें ही वो लीन होना चाहती थी। ठीक है, तो सुनी और पूरी जीवन उसी आवाज का अनुसरण किया और फिर उसी आवाज को, जो इनके अंतर मन में जो ये आवाज चल रही थी, यही आवाज उनके मन में चलती रही और उसी का ही उन्होंने अनुसरण, उसी के ही पीछे वो चलती रही, अनुसरण करती रही। ठीक है, मदर टेरेसा के पास भारतीय नागरिकता थी। उन्होंने सन 1950 ईस्वी में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उन्होंने 45 वर्षों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की पूरी लगन और मेहनत से सेवा की। उनकी हमेशा से यही मान्यता रही, प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी कि वो भारत में अच्छे से रह सकती थी। तो 1950 ईस्वी में उन्होंने क्या करा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की 1950 में कोलकाता में। ठीक है, उन्होंने 45 साल तक गरीब, बीमार, अनाथ और जो मरते हुए कमजोर लोग हैं उनकी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उनकी सेवा की, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, है ना। उनकी हमेशा से ये मान्यता रही थी, उनका ये मानना था प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी होती है, कि इंसान को एक दफा रोटी कम मिल जाए पर उसे प्यार मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वो अपनी जीवन में खुश रहता है। तो यही उनका मानना था कि प्यार की भूख रोटी की भूख से बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। 19 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, जब ये समाज सेविका थी, समाज के लिए इन्होंने इतनी सेवा की, तो उसके लिए उन्हें बहुत सी विविध प्रकार के पुरस्कार मिले, खिताब मिले, सम्मान मिले, उससे उनको सम्मानित किया गया। 19 दिसंबर सन 1971 को मदर टेरेसा को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, मानव कल्याण हेतु कार्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, मिला उनको। ठीक है, पुरस्कार प्राप्ति पर उनका भारत के प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भव्य स्वागत
किया। अपने स्वागत में दिए गए भाषण में मदर टेरेसा ने स्पष्ट कहा, शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए पूरे लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या कहा, जब उन्हें खिताब मिला तो बड़े बड़े लोग उनको जानने लगे, उनका सम्मान करने लगे, जैसे प्रधानमंत्री हुए, गणमान्य व्यक्तियों ने, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने इनको क्या भव्य स्वागत किया, इनको सम्मान दिया। ठीक है, अपने स्वागत, जब इनका स्वागत किया, इनको बुलाया गया भाषण के लिए, तो इन्होंने क्या कहा, शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती। ठीक है, उसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है। केवल बातें करने से, भाषण देने से, शब्द बोलने से किसी का भला नहीं होता, उसके लिए हमें कोशिश कार्य करने पड़ते हैं, जुट जाना पड़ता है पूरे लगन से। ये बात इन्होंने उस भाषण में बोली। निश्चित रूप से मदर टेरेसा निष्काम कार्य में विश्वास करने लगी। निष्काम यानी जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कुछ हो ना, ऐसे काम। ठीक है, तो वो ऐसे ही काम करने लगी और करती रही जिसमें उनकी अपनी कोई इच्छा या कुछ ऐसा कोई वो ना हो। ठीक, किसी प्रकार की कामना या इच्छा ना हो। ठीक है, 5 सितंबर सन 1997 ईस्वी को हार्ट अटैक के कारण यह दिव्य आत्मा परलोक को प्रस्थान कर गई। अपनी मृत्यु के समय तक ये 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर कब 19 अक्टूबर सन 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य की उपाधि प्रदान की। क्या हुआ कि मदर टेरेसा बिना किसी इच्छा, बिना किसी फल के कार्य करती रही, सेवा करती रही, उसी कार्य में उनका विश्वास जुड़ गया। 5 सितंबर सन 1997 ईस्वी को हार्ट अटैक के कारण ये दिव्य आत्मा, इतनी महान सेविका, महान आत्मा परलोक यानी दूसरे लोक प्रस्थान कर गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय तक 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। मृत्यु के समय भी ये इतना काम अपना देख रही थी। जब इनका आखिरी समय था, मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात जो पोप जॉन पॉल द्वितीय थे, उन्होंने 19 अक्टूबर सन 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य की उपाधि दी, यानी धन्य का खिताब दिया। ठीक, धन्य की उपाधि किसे मिली? मदर टेरेसा। पाठ का भाव देते। प्रत्येक पाठ का भाव यही है कि आलोचना करना सभ्य लोगों का काम नहीं है। पहले तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, दूसरों की आलोचना यानी उसकी अच्छाई बुराई के बारे में हमें कुछ बात नहीं करनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सभी लोग बेकार के कार्यों के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते। मनुष्य सेवा के लिए समर्पण भाव होना चाहिए तथा निष्काम सेवा करनी चाहिए। निष्काम यानी जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो। ठीक है, तो ज्यादातर सभी जैसे बाकी लोग सबों की दूसरों की बुराइयां इसमें उसमें नकल में लगे रहते, तो सभी लोग ऐसे नहीं होते। उनमें से मदर टेरेसा थी, ये अलग थी। जब इनको बात समझ आई तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। ठीक है बच्चों, आ जाइए शब्दकोश करते हैं। ये पाठ समाप्त हुआ आपका। चंचल, नटखट, चुलबुल, हैरानी, चकित, आश्चर्य, आलोचना, किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में गुण दोष पर विचार करना, दुरुपयोग, किसी वस्तु का बुरे ढंग से किया जाने वाला उपयोग, एहसास, महसूस होना, सभ्य, शिष्ट, अच्छा व्यवहार करने वाला, संपूर्ण, पूरा, अंतर्मन, भीतरी मन, त्याग कर किसी शुभ काम के लिए अपना सुख लाभ आदि छोड़ना, समर्पित, जो अर्पण किया गया हो, अनुसरण, पीछे चलना, मान्यता, मान लिया जाना, विभूषित, शोभित, अलंकृत, निष्काम, जिसमें किसी प्रकार की कामना या इच्छा न हो, दिव्य, अलौकिक, परलोक, दूसरे लोक, प्रस्थान, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, नियंत्रित, जिस पर नियंत्रण हो, धन्य, प्रशंसा के योग्य, उपाधि, खिताब। ठीक है, ये आप शब्दों का अर्थ याद कर लीजिएगा बच्चों। अब आइए, आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको ये पाठ समझाया, पढ़ाया, उनका शुद्ध उच्चारण करना है इन शब्दों का। जैसे करिए, अध्यापिका, फव्वारे, आलोचना, दुरुपयोग, व्यक्तिगत, सभ्य, कैथोलिक, दार्जिलिंग, अंतर्मन, त्याग कर, अनुसरण, विभूषित, गणमान्य, स्वागत, निष्काम, हार्ट अटैक, प्रस्थान, नियंत्रण, उपाधि, गांठ। ठीक है, सोचकर बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर अपने शब्दों में देंगे। अब आ जाइए लिखित। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, मदर टेरेसा के बचपन का क्या नाम था?
गोंछा। ठीक है। दूसरा, मदर टेरेसा के पास किसकी नागरिकता थी? भारतीय नागरिकता। तीसरा देखिए, मदर टेरेसा मृत्यु के समय कितने देशों में मिशन नियंत्रित कर रही थी? 123 देशों में। अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बच्चों को अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ? दूसरा, बालिका गोंजा पर अपनी माँ की बात का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। तीसरा देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चौथा, मदर टेरेसा दार्जिलिंग कब आई और क्यों? पांचवा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब और किस कार्य के लिए दिया गया? ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप देंगे बच्चों। अब आ जाइए आगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, बालिका गोंजा बड़ी सुस्त थी। गलत। दूसरा, वह अक्सर दूसरों की नकल उतारकर अपनी सहेलियों को हंसाया करती थी। सही। तीसरा, अचानक बच्चों के कमरे की लाइट आ गई। गलत। चौथा देख, मदर टेरेसा के पास भारतीय नागरिकता थी। सही। पांचवा देखिए, 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हार्ट अटैक से मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। सही। ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, अभ्यास। मदर टेरेसा के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वे मानवता से घृणा करती थी। घृणा यानी नफरत। दूसरा देखिए, उन्होंने संपूर्ण जीवन मानव सेवा के नाम पर कर दिया। ये तो सही है। वे निष्काम कार्य में विश्वास करती थी। सही। वे कार्य को लगन से नहीं करती थी। गलत। ये केवल हमें सही पर लगाना था, सही का चिन्ह। चलिए, पांचवा देखिए, मानवता की सेवा करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? यदि आप भी किसी की या मानवता की, इस पाठ के अनुसार हमने भी सीखा कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो आप मानवता की सेवा यदि करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आपको उस पर लिखना है। ठीक है, गुण लिखने हैं। छठा देखिए अभ्यास, क्या मानवता की सेवा के बीच में धर्म अड़चन पैदा करता है? कम से कम 5 पंक्तियों में अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने अनुसार देंगे। ठीक है, 5 पंक्तियों के रूप में आप देंगे बच्चों, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा और इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीख भी मिली होगी। तो इसका अभ्यास कार्य आप अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।